अमेरिकी सैंक्शन की नाक के नीचे भारत ईरान को राइस एक्सपोर्ट कर रहा। सैंक्शन को दरकिनार करके भारत ईरान को चावल बेचने में कामयाब। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री भारत दुनिया के अंदर ईरान को राइस एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। चूंकि इन दिनों अमेरिका के टैरिफ लगे हुए हैं और अमेरिका इन दिनों दुनिया के देशों को धमका रहा है कि ईरान के साथ ट्रेड करोगे तो 25% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन इन दिनों भारत तैयारी कर रहा है कि अपने राइस एक्सपोर्ट के 2/3 हिस्से को अकेले ईरान को एक्सपोर्ट किया जाए। दोस्तों, भारत $1.25 बिलियन का राइस ईरान को एक्सपोर्ट करता है और ईरान भारत के बिगेस्ट राइस इंपोर्टर कंट्री में से एक माना जाता है। दोस्तों, भारत आज के समय में $11.5 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट वर्ल्ड में करता है, जिसमें से $1.25 बिलियन का हिस्सा अकेले ईरान को जाता है। पिछले फिस्कल ईयर की बात की जाए तो ईरान ने करीब 10 लाख टन का राइस पिछले फिस्कल ईयर से भारत से मंगवाया था। चूंकि भारत के बासमती चावल और अलग अलग चावलों की वैरायटियां बहुत हैं, इसीलिए ईरान जो है भारत के चावल का दीवाना है और ईरान की अलग अलग डिशेस के अंदर भारतीय राइस एक शान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब को छोड़ दिया जाए तो ईरान दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा बासमती चावल का इंपोर्ट करने वाली कंट्री है। हालांकि भारत ने दोस्तों अमेरिकी सैंक्शंस के डर को हटाकर ईरान को एक्सपोर्ट करने का रास्ता चुन लिया है और वो है अल्टरनेटिव पेमेंट चैनल्स। अमेरिका ने दोस्तों डॉलर सिस्टम से ईरान को निकाला हुआ है, इसलिए भारतीय ट्रेडर्स यूएई, जर्मनी, चाइना, तुर्की जैसे देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पेमेंट को सेटल करने के लिए जो ट्रेड ईरान के साथ हो रहा है। दोस्तों, चूंकि डॉलर सिस्टम से बाहर है तो डॉलर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसीलिए इन देशों के सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी सैंक्शंस के लगने के कारण भारत को बैंकिंग और शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत ने इस प्रॉब्लम का भी हल निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पहले एक समय हुआ करता था भारत ईरान को चावल देता था और चावल के बदले में ईरान से कच्चा तेल हम इंपोर्ट कर लेते थे, लेकिन चूंकि अब दोस्तों वो चीज़ें भारत के अंदर हो नहीं सकती हैं, तो हो सकता है कि दोस्तों इसका हल भारत आने वाले समय में और भी बेहतरीन ढंग से कर सकेगा। लेकिन आज के समय में दोस्तों ये जो एक चावल का एक्सपोर्ट है ईरान को करना, ये एक बड़ा क्रूशियल है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार चावल, भोजन, गेहूँ, दवाइयाँ जैसी जीवन रक्षक वस्तुओं को प्रतिबंधों से अलग रखा जाता है। लेकिन देखना होगा कि अमेरिका इन मामलों में क्या रुख बरतता है। लेकिन भारत तो थर्ड कंट्री ट्रांजिट के चलते अमेरिकी सैंक्शनों की नाक के नीचे ये सारी चीज़ें दोस्तों ईरान को एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना ज़्यादा हम भारत ईरान को एक चावल एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों भारत के अंदर चावल के रेट भी बढ़ सकते हैं। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।